दिल्ली का बड़ा गजब का मामला है भाई, है ना। दिल्ली में 10 साल केजरीवाल साहब की सरकार रही। पहले तो वो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, पर जैसे जैसे वक्त बीतता चला, केजरीवाल साहब का जो एक असली रंग है लोगों के सामने, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने विशेष रूप से, और देखा जाए तो लोगों के सामने भी धीरे धीरे खुलता गया। तो जैसे भारतीय जनता पार्टी में भी मोदी ही मोदी है और कोई नहीं है, वैसे ही एक दृश्य खड़ा हुआ 2024 के चुनाव आते आते कि ये केजरीवाल ही केजरीवाल है और कोई कुछ है ही नहीं। आपको याद होगा हमने अंगेश सिंह साहब का इंटरव्यू किया था दिल्ली चुनाव, विधानसभा चुनाव से पहले। अंगेश सिंह जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते थे पार्टी में, आम आदमी पार्टी में, शुरुआती दौर के जो में से एक थे, केजरीवाल साहब के बहुत करीब भी रहा करते थे। बिहार प्रदेश का पूरा संगठन आम आदमी पार्टी का ये अंगेश सिंह भाई साहब ने जो है वो खड़ा किया था, और दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौर में उस समय वो पार्टी में रहकर केजरीवाल साहब के डिक्टेटरशिप जो उनके हिसाब से थी उसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे थे। आज हम उनको जोड़ेंगे। लेकिन अब क्या है कि भाजपा सरकार है वहां पे दिल्ली में, तो बहुत सारे वादे किए थे। उसमें से एक मुझे याद है कि इंडिया टुडे ये ऐसा कोई कॉन्क्लेव था, और उस कॉन्क्लेव में मेरे ख्याल से राहुल कंवल, जो आप जानते हैं, वो एक राहुल कंवल है, तो राहुल कंवल साहब के साथ बैठ के, या चुनाव के पहले था या शायद चुनाव के बाद था, नहीं चुनाव जीतने के बाद था, ये चुनाव जीतने के बाद था, तो रेखा गुप्ता जी ने कहा था कि दिल्ली में जल भराव की समस्या तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, हम कोई समस्या रहने नहीं देंगे। लेकिन हुआ क्या, कल रेखा जी कह रही हैं कि भाई अब जो नीचे सीर जो जा रही है, जो गटरे हैं जहां से पानी निकलना चाहिए, वहां कोई बड़ा तवा थोड़ी लगा है कि जैसे पानी भरेगा तवा चालू करो और पानी जो है वो फ्राई होके इवोपरेट हो जाए, बाष्पीभूत हो जाए, ऐसा थोड़ी होता है। तो बताइए, दिल्ली को एक बहुत बड़ा तवा चाहिए, तवा फ्राई होने के लिए। और इनका ये बयान सुन के हमको लगा कि सीएम हो तो रेखा गुप्ता जी जैसी हो, वरना हो ही नहीं। तो हमने इस पर जो है थोड़ी दिल्ली वासियों की बातचीत, उनकी दर्द, दुख या समस्या या उनकी खुशी, पता नहीं, ऐसा सीएम बड़े नसीब से मिलता है लोगों को, तो क्या हो सकती है, ये जानने और समझने के लिए अंगेश सिंह साहब को हमने आमंत्रित किया हुआ है। आज फिर से उनका स्वागत कर लेते हैं। तो भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने आम आदमी पार्टी के में रहते हुए आप पार्टी को हरवाने का काम किया, अब आप बीजेपी को लेके आए हैं, आपको बधाई हो। आप दिल्ली को तवा फ्राई करने की बात कर रही है आपकी मुख्यमंत्री जो है, वो क्या कहेंगे बताइए। मयूर भाई, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। आपने जो इंट्रोडक्शन दिया है उसी में हमारा दर्द भी है, और आप जो जिस सवाल को आपने उठाया है उसका उत्तर भी है। लेकिन आपने मुझे आमंत्रित किया है तो मैं उसको बताना चाहूंगा। देखिए, हम पार्टी में जो आंतरिक, आम आदमी पार्टी में जो आंतरिक गड़बड़ियां आ गई थी, जिसके कारण से और जिस मूल्य से हम लोग पार्टी में जुड़े थे और अपना जीवन समर्पित किया था, उस मूल्य से जब समझौता नहीं कहिए, उस मूल्यों का जब दमन प्रारंभ हो गया या दमन होना शुरू हो गया, तो आम आदमी पार्टी का विरोध करना मेरी आंतरिक जो अंतरात्मा की आवाज की तरह पे सामने आई। ठीक है। लेकिन उसके विकल्प में वहां पे कोई दूसरा ऐसा पार्टी नहीं था जिसका लाभ उनको मिलता। कांग्रेस लाभ, वही मैं बता रहा हूं। कांग्रेस बीजेपी 8 विधायकों की स्थिति में थी, लेकिन कांग्रेस जीरो थी और बीजेपी 8 थी। तो स्वाभाविक तौर पे ये 8 कदम आगे थे, तो वो उसको लेकर के आगे बढ़ गए, और वो जो सीमा रेखा होती है सफलता की, उसको वो क्रॉस कर गए।
लेकिन मेरी इच्छा तो कम से कम ये नहीं थी कि सदिच्छा जिसको कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को हरा करके बीजेपी को मजबूत किया जाए, ऐसी कोई मेरी इच्छा नहीं थी। लेकिन एक अपनी अंतरात्मा और संघर्ष, और उसमें बॉल उछला, कैच किसी ने कर लिया, तो मैं क्या ही कहूं। नहीं देखिए, वैसा वैसा तो नहीं है, इतना मासूम मत बनिए। कैच किसी ने कर लिया ये वाला मामला कुछ है नहीं, ठीक है। ये कैच जो है वो पूरा कैच फिक्स था। अब वो ऐसा कुछ था नहीं। ये आपका है, लेकिन मैंने व्यक्तिगत तौर पे, हालांकि मेरी जानकारी में आया कि मेरे नाम को सत्ता के जो सबसे शीर्ष पे बैठे हुए लोग हैं जी, उन तक पहुंचाया गया, जिनको इसका लाभ मिल रहा था उन तक पहुंचाया गया। मेरे नाम पे चर्चा भी हुई जी। और बताया भी गया कि ये ऐसा कर रहा है। तो मुझे जो रिवर्स में जो सूचनाएं प्राप्त हुई, तो ये बताया गया कि नहीं, बीजेपी की सरकार वहां पे नहीं बन रही है दिल्ली में। अच्छा, ये मैं ऊपर से 2-3 नेताओं के बीच की बात बता रहा हूं। समझ रहा हूं। तो मतलब बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, मैक्सिमम 25 सीटें बीजेपी को मिल रही थी उस समय में। अच्छा, ये मेरे पास जो जानकारी है, और मेरे नाम पे जो चर्चाएं हुई वहां पे, तो उसके बाद में जो मुझे पत्रकार साथियों के माध्यम से और अन्य कुछ साथियों के माध्यम से बताया गया जी, तो उस समय में बीजेपी ने भी मुझे हल्के में लिया और आम आदमी पार्टी ने भी मुझे हल्के में ले लिया। अच्छी बात है। अब परिणाम आपके सामने है। आप पता है, आपको एक चीज मैं बताऊं, आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो मैं बहुत कम बार कहता हूं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा। पता है अंगेश भाई, आप जैसे व्यक्तित्व जो राजनीति में होते हैं, उन व्यक्तित्व का सिर्फ इस्तेमाल होता है, ये मुझे अब पता चल गया, और कुछ नहीं होता है। भाई आप क्या करते हैं, अब मैं ये रह चुका हूं इसलिए कह रहा हूं, मैं सालों पहले ये रह चुका हूं, तो और बहुत जल्दी ईश्वर की कृपा से समझ गया था, तो निकल गया बाहर, वो अलग बात है। मतलब 30 साल पहले, नहीं 35 साल पहले, मतलब 90s में, अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ। तो मतलब तब से मुझे समझ में आ गया था कि मैं भी उसी श्रेणी में था, उस कैरेक्टरिस्टिक की श्रेणी में था कि हम जैसे लोगों को क्या होता है कि वो जो किताब में लिखा है ना, वो आदर्श स्थितियां चाहिए होती है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, कि बाय बुक होना चाहिए राज। अगर शासन है तो शासन ऐसा ही होना चाहिए जो बाय बुक है। भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, लोगों के दुख दर्द पीड़ा को तुरंत न्याय मिलना चाहिए, हर चीज जो है वो बाय बुक सही होनी चाहिए। और इसमें ये क्या होता है कि फायर इन द बेली होता है, एक आग होती है सीने में कि ये बदल देंगे, वो बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और आपको देखा जाता है कि ये बड़ा घातक और धारदार हथियार है, इसका इस्तेमाल करो, ठीक से चलाओ, इसको अपने हिसाब से चलाओ, ताकि ये हमारे काम आ जाए। और हम जैसे लोग जो है अगर ध्यान न रखे, और आमतौर पर ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि उस समय वो एक बुखार सा चढ़ा होता है दिमाग में कि हम ये बदल देंगे, वो बदल देंगे। ऐसा कुछ नहीं, बदलता कुछ नहीं है, आखिरकार हम बदलते हैं। मतलब कि कुल मिला के वो जुनून और जज्बा जो है वो थोड़ा ठंडा हो जाता है, और फिर थोड़ा आदमी जो है, कोर नहीं बदलती, लेकिन काम करने का तरीका बदल जाता है। उम्मीद है आप जो है शायद इस बात को समझ पाएंगे। एकदम सही कह रहे हैं। तो अब ये बताइए कि ये बयान दिखा दें हम, रेखा जी का एक बयान, सुंदर सा बयान है, पहले तो इस पर बात करेंगे। जी। रेखा जी का बयान हम तो सुन के अभिभूत हो गए, हमको बड़ा गजब लगा। हमने कहा कि गजब है, ये सीएम, मतलब ऐसे मुख्यमंत्री कहाँ मिलेंगे आपको, ये बताइए। हम तो ये समझ नहीं पा रहे हैं। हमने वो रखा है इधर संभाल के कहीं, तो यार ये जब इसको डाउनलोड कर लेते हैं उसके बाद फिर बड़ा
गड़बड़ होता है, कई बार वो मिलता नहीं है, अब रखा यहीं कहीं है। पर बता दें आपको कि उसमें